हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर को डिस्कस करेंगे। वैसे तो फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेंटर टैप और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। पर फिजिक्स 2 में आपके सिलेबस में केवल सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है, तो हम केवल सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर को ही पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। सबसे पहले इसकी सर्किट देखते हैं। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में इसको जो सेंटर टैप नाम दिया गया है वो इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें हम एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं, डायग्राम के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम एक सेंटर टैप रेक्टिफायर बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम दो डायोड्स का यूज़ करेंगे। पहला डायोड ये हो गया और दूसरा डायोड ये हो गया, और यहाँ पे हम लोड लगा देंगे और इस तरह से हमारी जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये डायोड D1 और ये डायोड D2, ये लोड RL। देखिए जैसे यहाँ पे ये जो लोड लगा हुआ है, ये जो बीच में लगा हुआ है, तो यहाँ पे दो सेक्शंस बन गए, ठीक। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा V1 और यहाँ पे वोल्टेज होगा V2, लेकिन ये दोनों ही वोल्टेज आपस में समान होंगे। तो यहाँ पे ये जो टैपिंग हो गई है, इसीलिए इसको हम सेंटर टैप रेक्टिफायर बोलते हैं। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिया जाएगा जो कि AC सिग्नल होगा, इसको हम VI नाम दे देते हैं, और इसकी जो वेव फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक। तो अब आइए इसकी वर्किंग देखते हैं। तो जो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें हम दो डायोड्स को यूज़ करते हैं और एक सेंटर टैप रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। नॉर्मली 12 0 12 सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। तो जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक। यहाँ पे हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉर्मली यूज़ करते हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो इसकी वर्किंग भी दो तरह से होगी, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में और एक नेगेटिव हाफ साइकिल में। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग देखते थे कि जो रेक्टिफायर था वो केवल हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करता था, लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो हाफ वेव मतलब इस पॉजिटिव हाफ साइकिल और इस नेगेटिव हाफ साइकिल, इन दोनों को रेक्टिफाई करेगा, इसीलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। तो आइए देखते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल रेक्टिफिकेशन कैसे होता है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल रेक्टिफिकेशन कैसा होता है, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम हम एक बार फिर से बना लेते हैं हाफ साइकिल के लिए। यहाँ पे हम एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे, यहाँ पे इसकी टैपिंग कर देंगे और यहाँ पे एक डायोड लगाएंगे और यहाँ पे लोड लगा देंगे बीच में, एक डायोड यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारी सर्किट बन गई। अब यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है उसमें केवल मान लेते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है, ये यहाँ पे बीच में एयर गैप है, तो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है उस पर यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी हो जाएगी, उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी हो जाएगी, और इस नेगेटिव पोलैरिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी हो जाएगी और फिर यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी हो जाएगी। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब यहाँ से आपको समझना है कि कैसे डायोड की वर्किंग होगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये जो डायोड D1 है और ये जो डायोड D2 है, तो ये जो P साइड है डायोड का, यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी है, और इस वाले डायोड में P साइड में नेगेटिव पोलैरिटी है। तो जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, जब यहाँ पे पॉजिटिव होगा तभी ये कंडक्ट करेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, ठीक। और यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है तो ये कैसे हो जाएगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक। तो यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ से फ्लो करेगा और इधर चला आएगा लोड के थ्रू,
लेकिन जब वही करंट इधर आएगी तो यहाँ पे सर्किट में ब्रेक है, या हम देख लेते हैं कि ये करंट जब यहाँ से घूम के इधर आएगी तो यहाँ सर्किट में ब्रेक है, तो इस वजह से करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं होगी, इस डायोड के थ्रू फ्लो नहीं होगी, केवल इस डायोड के थ्रू करंट फ्लो होगी। तो ये हो जाएगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में इसकी वर्किंग कैसी होती है। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर से एक बार हम जल्दी से सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे डायोड लगाते हैं, यहाँ पे लोड लगा देते हैं, यहाँ पे फिर एक डायोड लगा देते हैं, इस तरीके से। तो ये हमारी सर्किट बन गई। अब यहाँ पे इनपुट है वी इनपुट, जो कि इसको हम लिख सकते हैं एसी सप्लाई, यहाँ पे एसी सप्लाई आ रही है। ठीक, और इस बार आएगी नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आ चुकी है तो उसको हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, और नेगेटिव हाफ साइकिल इस बार यहाँ पे ये हाफ साइकिल आएगी। ठीक, तो देखिए ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होता है, ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल देखिए क्या होता है, यहाँ पे जब नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पे यहाँ पे नेगेटिव, इस टर्मिनल पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी, इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे फिर नेगेटिव पोलैरिटी, और यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई। ठीक, अब फिर अगर इस सर्किट को ध्यान से आप देखिए तो अगर हम डायोड D1 को देखें तो डायोड D1 में P साइड पे नेगेटिव पोलैरिटी आ गई। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था हाफ वेव रेक्टिफायर के दौरान, कि अगर यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी तो ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। नेगेटिव पोलैरिटी आने का मतलब है कि डायोड रिवर्स बायस में चला गया। नेगेटिव पोलैरिटी यहाँ पे आने का मतलब है कि डायोड रिवर्स बायस में चला गया, और अगर रिवर्स बायस में चला जाएगा तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। मतलब जो रिवर्स करंट बहती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, इसलिए उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर डायोड रिवर्स बायस में चला गया तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, और कैसे बिहेव करेगा, एज एन ओपन सर्किट बिहेव करेगा। ठीक, अब अगर हम डायोड D2 पे आएँ तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, और देखिए यहाँ पे P पे पॉजिटिव पोलैरिटी हो गई यहाँ पे, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। P पे पॉजिटिव पोलैरिटी का मतलब इस तरह से कुछ, यानी ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, तो ये कंडक्ट करेगा और कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। तो जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो जो सिग्नल आ रहा है, जो करंट बनेगी, वो यहाँ पे इस सर्किट के थ्रू या इस डायोड के थ्रू नहीं फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है, सर्किट ब्रेक हो जा रही है, तो इस डायोड के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगी। करंट कैसे फ्लो करेगी, करंट इस डायोड के थ्रू फ्लो करेगी, यानी इस तरह से फ्लो करेगी और यहाँ पे लोड पे आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल जो थी वो भी हमें आउटपुट में मिल जाएगी और उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो ये जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान देखा था कि हमें इस तरह का आउटपुट सिग्नल मिला था, और नेगेटिव में भी पोलैरिटी चेंज होगी और इस तरह का सिग्नल हमें मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें जो कंक्लूज़न है इसकी वर्किंग में, वो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो वहाँ पे डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में रहता है, ये फॉरवर्ड बायस में रहता है, और ये रिवर्स बायस में रहता है। उसी तरह ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D1 रिवर्स बायस में चला जाता है और डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में आ जाता है। तो इस तरह दोनों हाफ साइकिल्स नेगेटिव और पॉजिटिव का रेक्टिफिकेशन हो जाता है, और जो हमें आउटपुट मिलेगा, एक्चुअल आउटपुट, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम एक्चुअल आउटपुट की बात करें तो ये इनपुट साइकिल थी, और आउटपुट साइकिल हमें किस तरह मिलेगी, आउटपुट साइकिल हमें कुछ इस तरह से मिलेगी यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर इसको हम हाफ वेव से कंपेयर करें तो हाफ वेव में हमें कैसा आउटपुट मिलता था, हाफ वेव में हमें केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट में मिलती थी और नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं मिलती थी ना। लेकिन यहाँ फुल वेव पे हमें पॉजिटिव
और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल्स मिल रही हैं, लेकिन इनका नेचर कैसा है, इनका नेचर पल्सेटिंग है। अब इसमें हम आगे फिल्टर सर्किट का यूज़ करके इसे प्योर डीसी बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसका जो रेक्टिफिकेशन होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर से काफ़ी बेटर होता है, इसीलिए हम नॉर्मली फुल वेव रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर और सेंटर टैप रेक्टिफायर में कंपेयर करें तो हम ब्रिज रेक्टिफायर का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में केवल सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर था, इसलिए हमने सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा है। और अगले लेक्चर में, हालांकि ब्रिज रेक्टिफायर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रिज रेक्टिफायर की एक्सप्लेनेशन दे दूंगा अगले लेक्चर में। तो इसको अच्छे से पढ़िए, और हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।